ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम त्रिनवतितमः सर्गः यानी सर्ग 93। इस सर्ग में सेना सहित भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णन। तया महत्या यायिन्या ध्वजिन्या वनवासिनः अर्जिता यूथपा मत्ताः सयूथाः संप्रदुद्रुवो। यात्रा करने वाली उस विशाल वाहिनी से पीड़ित हो वनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथों के साथ भाग चले। रिक्षाः पृषत मुख्याश्च रूरवश्च समन्ततः दृश्यन्ते वनवाटेषु गिरीष्वपि नदीषु च। रीछ चितकबरे मृग तथा रूरु नामक मृग वन प्रदेशों में, पर्वतों में और नदियों के तटों पर चारों ओर उस सेना से पीड़ित दिखाई देते थे। स संप्रतस्थे धर्मात्मा प्रीतो दशरथात्मजः वृतो हत्या नादिन्या सेनया चतुरंगया। महान कोलाहल करने वाली उस विशाल चतुरंगिनी सेना से घिरे हुए धर्मात्मा दशरथ नंदन भरत बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा कर रहे थे। सागरौघ निभा सेना भरतस्य महात्मनः महीं संक्षादयामास प्रावृषिद्यामिवाम्बुदः। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा आकाश को ढक लेती है, उसी प्रकार महात्मा भरत की समुद्र जैसी उस विशाल सेना ने दूर तक के भूभाग को आच्छादित कर लिया था। तुरंगो घैरवतता वारणैश्च महाबलैः अनालक्ष्या चिरं कालं तस्मिन् काले बभूवसा। घोड़ों के समूहों तथा महाबली हाथियों से भरी और दूर तक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देर तक दृष्टि में ही नहीं आती थी। स गत्वा दूरमध्वानं संपरिश्रांत वाहनः उवाच वचनं श्रीमान वशिष्ठं मंत्रिणां वरम। दूर तक का रास्ता तय कर लेने पर जब भरत की सवारियां बहुत थक गईं, तब श्रीमान भरत ने मंत्रियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, यादृशं लक्ष्यते रूपं यथा चैव मया श्रुतं व्यक्तं प्राप्ता स्मतं देशं भरद्वाजो यम ब्रवीत। ब्राह्मण, मैंने जैसा सुन रखा था और जैसा इस देश का स्वरूप दिखाई देता है, इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि भरद्वाज जी ने जहां पहुंचने का आदेश दिया था उस देश में हम लोग आ पहुंचे हैं। अयं गिरिश्चित्रकूट तथा मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान नीलमेघ निभं वनम। जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह मंदाकिनी नदी बह रही है। यह पर्वत के आसपास का वन दूर से नील मेघ के समान प्रकाशित हो रहा है। गिरेह सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति वारणैरव मृद्यन्ते मामकैः पर्वतोपमैः। इस समय मेरे पर्वताकार हाथी चित्रकूट के रमणीय शिखरों का अवमर्दन कर रहे हैं। मुंचन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वत सानुषु नीला इवात पापाये तोयंग तोय धरा घनाः। ये वृक्ष पर्वत शिखरों पर उसी प्रकार फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे वर्षा काल में नील जलधर मेघ उन पर जल की वृष्टि करते हैं। किन्नराचरितं देशं पश्य शत्रुघ्न पर्वते हयैः समन्तादा किरणं मकरैरिव सागरम। इसके बाद भरत शत्रुघ्न से कहने लगे, शत्रुघ्न देखो, इस पर्वत की उपत्यका में जो देश है जहां पर किन्नर विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेना के घोड़ों से व्याप्त होकर मगरों से भरे हुए समुद्र के समान प्रतीत होता है। एते मृग गणा भांति शीघ्र वेगाः प्रचोदिताः वायु प्रविद्धाः शरदि मेघजाला इवांबरे। सैनिकों के खदेड़े हुए ये मृगों के झुंड तीव्र वेग से भागते हुए वैसी ही शोभा पा रहे हैं जैसे शरत काल के आकाश में हवा से उड़ाए गए बादलों के समूह सुशोभित होते हैं। कुर्वन्ति कुसुमा पीड़ान शिरहसु सुरभिन्मि मेघ प्रकाशैः फलकैर दाक्षिणात्या नरा यथा। ये सैनिक अथवा वृक्ष मेघ के समान कांति वाली ढालों से उपलक्षित होने वाले दक्षिण भारतीय मनुष्यों के समान अपने मस्तकों अथवा शाखाओं पर सुगंधित पुष्प गुच्छमय आभूषणों को धारण करते हैं। निष्कूजमिव भूत्वेदं वनं घोर प्रदर्शनम अयोध्येव जना कीर्णा संप्रति प्रतिभाति में। यह वन
जो पहले जनरव शून्य होने के कारण अत्यंत भयंकर दिखाई देता था, वही इस समय हमारे साथ आए हुए लोगों से व्याप्त होने के कारण मुझे अयोध्यापुरी के समान प्रतीत होता है। कुरैरुदीरितो रेणुर दिवं प्रच्छाद्य तिष्ठति तं वहत्यनिलः शीघ्रं कुर्वन्नेव मम प्रियम। घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित होती है, परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई सी शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है। स्यन्दनांस्तुर गोपेतान सूतमुख्यैरधिष्ठितान एतान संपततः शीघ्रं पश्य शत्रुघ्न कानने। शत्रुघ्न, देखो, इस वन में घोड़ों से जुटे हुए और श्रेष्ठ सारथियों द्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। एतान वित्रासितान पश्य बर्हिनः प्रियदर्शनान एवमापततः शैल मदिवासं पतत्रिणः। जो देखने में बड़े प्यारे लगते हैं, उन मोरों को तो देखो, ये हमारे सैनिकों के भय से कितने डरे हुए हैं। इसी प्रकार अपने आवास स्थान पर्वत की ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों पर भी दृष्टिपात करो। अतिमात्रमयं देशो मनयोग्यः प्रतिभाति में तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वर्गपथो नघ। निष्पाप शत्रुघ्न, यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर प्रतीत होता है। तपस्वी जनों का यह निवास स्थान वास्तव में स्वर्गीय पथ है। मृगा मृगीभिः सहिता बहवः पृषता वने मनोज्ञ रूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरेव चित्रिताः। इस वन में मृगियों के साथ विचरने वाले बहुत से चितकबरे मृग ऐसे मनोहर दिखाई देते हैं मानो इन्हें फूलों से चित्रित और सुसज्जित किया गया हो। साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम् यथा तो पुरुष व्याघ्रो दृश्येते राम लक्ष्मणो। मेरे सैनिक यथोचित रूप से आगे बढ़ें और वन में सब ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का पता लग जाए। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनं शूरा धूम्राग्रं ददृशुस्ततः। भरत का यह वचन सुनकर बहुत से शूरवीर पुरुषों ने हाथों में हथियार लेकर उस वन में प्रवेश किया। तदनंतर आगे जाने पर उन्हें कुछ दूर पर ऊपर को धुआं उठता दिखाई दिया। ते समालोक्य धूमाग्र मुचुर भारतमागताः न मनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवो। उस धूम शिखा को देखकर वे लौट आए और भरत से बोले, प्रभो, जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता वहाँ आग नहीं होती, अतः श्री राम और लक्ष्मण अवश्य यही होंगे। अथ नात्र नर व्याघ्रो राजपुत्रो परं तपो अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमत्र तपस्विनः। यदि शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण यहाँ न हों, तो भी श्री राम जैसे तेजस्वी दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे। तच्छ्रुत्वा भरस्तेषां वचनं साधु सम्मतं सैन्यानुवाच सर्वां स्थानमित्र बलमर्दनः। उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा मानने योग्य थी। उन्हें सुनकर शत्रु सेना का मर्दन करने वाले भरत ने उन समस्त सैनिकों से कहा, यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो धृतिरेव च। तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठहरो, यहाँ से आगे ना जाना। अब मैं ही वहां जाऊंगा, मेरे साथ सुमंत्र और धृति भी रहेंगे। एव मुक्तास्ततः सैन्या तत्र तस्थो समन्ततः भरतो यत्र धूमाग्रं तत्र दृष्टिं समादधत्। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर फैलकर खड़े हो गए और भरत ने जहां धुआं उठ रहा था उस ओर अपनी दृष्टि स्थिर की। व्यवस्थिता या भरतेन सा चमूर निरीक्षमाणापि च भूमिमग्रतः बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। भरत के द्वारा वहां ठहराई गई वह सेना आगे की भूमि का निरीक्षण करती हुई भी वहां हर्षपूर्वक खड़ी रही, क्योंकि उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलने का अवसर आने वाला है। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 93तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 93वां सर्ग पूरा हुआ।
ओम।